हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीना शाक्या। सो गाइस, आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, ये टॉपिक भी ये टॉपिक पर बात करनी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेनली ऐसी कॉमन सी चीज़ें होती रहती हैं, बट कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो आज का टॉपिक होने वाला है डायपर से रिलेटेड, कि जैसे कि हम बेबी को अगर डायपर पहनाते हैं तो उसका हाइजीन जो है हम किस तरीके से मेंटेन करें ताकि बेबी को रैशेज ना हो। क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है उसमें बेबी को रैशेज होने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं। एंड विंटर के टाइम पर भी मोस्टली ऐसा ही होता है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है और बच्चे को ज़्यादा सुसु आती है। तो जिस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू डायपर्स बना के रखते हैं, तो इस वजह से रैशेस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ा ये बच्चों में स्किन का भी देखने को मिलता है, जैसे स्किन कुछ की बहुत सेंसिटिव होती है, उनमें ज़्यादा दिक्कतें होती है। मेरे बेटे को नहीं होता है और आई विश हो भी ना। अभी तक वो 6 महीने का होने वाला है। मतलब थोड़े कितने दिन बचे हैं हाँ, 4 हो गए ना, 12 दिन बचे हैं। तो उसको अभी तक एक सिंगल रैशेज नहीं हुआ है और आई होप ना भी हो, क्योंकि मैं ना उसको कंटिन्यूस डायपर पहनाती ही नहीं हूँ। मैं जब पहनाती हूँ, जैसे कि अभी बारिश चल रही है, अभी मानसून चल रहा है, तो अभी इस टाइम पर क्या होता है, बच्चों को सर्दी लगने की भी टेंशन रहती है। अगर हम डायपर नहीं भी पहनाएंगे तो ऐसा होता है कि डायपर पहना के रखते हैं तो बच्चों को थोड़ा सर्दी से भी बचाया जा सकता है। और नहीं पहना के रखेंगे और हम किसी काम में लग गए या भूल गए तो बच्चा गीले में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उसको सर्दी अंदर तक बैठ सकती है, उसके यहाँ पर सर्दी लग सकती है। तो जिसकी वजह से पेरेंट्स डायपर पहना देते हैं। 1-2 दिन तो मैं भी पहना देती हूँ जब थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो इसमें आप किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से आप चीज़ें फॉलो करके अपने बच्चे को रैशेज से बचा सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब इस रैशेज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप डेली डायपर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं तो नहीं करती हूँ, बट मोस्टली लोग करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। मेनली देखिए, अगर वैसे तो टोटली नाइट में ही यूज़ करो डायपर, क्योंकि नाइट में थोड़ा नींद की वजह से भी हम नहीं भी उठ पाते हैं, तो उस टाइम पर डायपर यूज़ करना मस्ट है। ठीक है, मैं उसी टाइम यूज़ करती हूँ, दिन में तो बहुत ही कम। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, देखिए, जब आप कंटिन्यूअस डायपर पहना रहे हैं, तो जब आप पहला डायपर चेंज करें और जब दूसरा पहनाने वाले हो, एक्चुअली क्या होता है कि डायपर चेंज करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे ये डायपर ओपन करेंगे तो आपको एक जो वाइप्स हैं, वो वाइप्स आपको नेचुरल वाइप्स यूज़ करना है, लाइक एलोवेरा, नीम और इन सब की। इससे क्या होता है, क्लीनिंग अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो उसमें बच्चे को बार बार पानी में भी नहीं भिगा सकते, जिससे कि सर्दी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप पानी से भी वॉश करेंगे तो पानी को मेक श्योर करें कि आप पानी को गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो उसमें कम से कम आधे घंटे का गैप रखिए। 10-15 मिनट का भी रखेंगे तो भी ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 मिनट का गैप रखना चाहिए, क्योंकि जो स्किन होती है उसको थोड़ी सी एयर मिलती रहे। एयर मिलेगी तो थोड़ी स्किन हेल्दी भी रहेगी और रैशेज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैं अगर दूसरा डायपर यूज़ करती हूँ तो जब भी जैसे करती हूँ जब कभी, तो उसमें मैं तो कम से कम घंटे 2 घंटे का गैप रखती हूँ, तब जाके दूसरा डायपर यूज़ करती हूँ। कंटिन्यूअस में कभी डायपर यूज़ नहीं करती और शायद इसी वजह से मेरे बेबी के अभी तक रैशेज भी नहीं हुए। मैंने स्टार्टिंग से मैं बस नाइट में ही यूज़ करती हूँ। सेकेंड चीज़ है, अगर आप डायपर पहना रहे हैं और जैसे ही एरिया क्लीन हो जाता है उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, जिससे कि क्या होता है कि जब कोकोनट ऑयल की जो परत बन जाएगी उसके ऊपर, जैसे आपको पता है कि ऑयल के ऊपर पानी पानी तैरता है या पानी उस तरीके से रहता है, तो जब उसके ऊपर पानी ऑयल की वजह से अब पानी स्किन तक जाएगा ही नहीं, मतलब सुसु स्किन तक जाएगा ही नहीं, तो इस तरीके की नमी बच्चे की बॉडी तक पहुंचेगी भी नहीं। ठीक है, बाकी आपको डायपर चेंज करते रहना चाहिए। 4 घंटे मैक्सिमम, 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम उसके अंदर आपको कर देना चाहिए। मिनिमम आप इतना यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर बच्चा कम सुसु कर रहा है तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको बच्चे का जो डायपर का वेट है, जैसे कि बच्चा ज़्यादा सुसु कर रहा है तो आपको जल्दी ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी फिर नमी हो जाएगी डायपर में, हैवी हो जाएगा तो बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करेगा।
जिसकी वजह से आपको डायपर जल्दी चेंज करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि जब आप डायपर चेंज करें उसके बाद जैसे कि अगर बच्चे के रैशेस हो भी गए हैं, इनफैक्ट रैशेस होते हैं 3 तरीके के, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, रैशेस जैसे कि मच्छर काट लेता है उसके दाने बन जाते हैं, उस तरीके से बच्चे के बम पर हो जाते हैं, ठीक है? फिर एक होता है कि पूरी स्किन रेड होती जा रही है, ऊपर उसकी जो मतलब कि वो थोड़े से पार्ट में हो रही है, थोड़ी सी जगह पर हो रही है, उस तरीके से। पर ज़्यादा ही हो रही है कि बच्चे का पूरा ही एरिया रेड हो जा रहा है, वो बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो अगर कम है तो आप मतलब बस वो कोकोनट ऑयल वगैरह लगाकर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद फिर नहीं होगा। फिर अगर आपको हो रही है, मतलब आपके बेबी को हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रैशेज, रेडनेस हो गई है या बहुत ज़्यादा बच्चा रो रहा है उसकी वजह से, तो आपको उस प्राइवेट आई मीन उसके बैक साइड पे आपको क्रीम यूज़ करना है। एक हिमालय का क्रीम आता है, बेबी रैशेस क्रीम करके। मैं यहाँ पर ना आपको डिस्क्रिप्शन में 3-4 क्रीम के लिंक दे दूँगी। एक सैफ़्रॉन की करके कुछ आती है, मुझे ना एग्ज़ैक्ट नाम नहीं पता है। तो मैं आपको उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और कम्युनिटी पोस्ट में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर बाय कर लेना। वो सारी ही क्रीम, और एक आती है बिफोर यू नैपी करके, ठीक है? मतलब नैपी से बिफोर उसको यूज़ करेंगे क्रीम को, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है वो। आपको ईज़िली ऑनलाइन मिल जाएगी, आप बाय कर लेना। मैं आपके इसमें लिंक दे दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आई मीन डिस्क्रिप्शन में और कम्युनिटी पोस्ट दोनों में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके बाय कर लेना, ठीक है? देखिए, मेनली हमें सबसे पहला काम ये भी करना है कि जैसे कि हम जो डायपर चूज़ करते हैं, वो हमें इस तरीके का डायपर यूज़ करना चाहिए जो कि बेबी को ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा लूज़ भी ना हो। आप देखते होंगे कि पैकेट पर लिखा आता है कि इतने से इतनी अगर बच्चे का वेट है, तो आपको इस तरीके का डायपर लेना है और उस तरीके का लेना है, ठीक है? इस तरीके से ही आपको चूज़ करना है, ज़्यादा टाइट नहीं लेना है क्योंकि उससे पेट दबने का और कमर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा लूज़ ही यूज़ करती हूँ, मतलब इतना भी लूज़ नहीं कि उसमें से कुछ बाहर आ जाए, इस तरीके का भी नहीं। बट ये है कि मेरा बेबी कम्फर्ट फ़ील करे इस तरीके से, ठीक है? तो डायपर पे सब लिखा होता है, आप अच्छे से रीड करके जब भी लेना। मैं डायपर के भी लिंक लगा दूँगी सारी एज के, तो आप वहाँ से ले लेना अगर आपको लेना हो, और डायपर अच्छी ही कंपनी का लेना चाहिए, लाइक पैम्पर्स लो एंड ये भी बहुत अच्छे हैं। ये 2-3 कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं डायपर्स में, तो आप इस ब्रांड के लेना, तो आपको कोई भी रैशेज़ की दिक्कत नहीं होगी। मेरी भतीजी है, उसको हो जाते हैं, बट वो अगर मैनी पोगो पैंट्स पहनती है तो उसको एक भी रैशेज नहीं होता, बट अगर वो अदर ब्रांड का पहन लेती है तो उसको हो जाते हैं। तो ये बच्चों की थोड़ी स्किन सेंसिटिव होती है, उनमें मेनली ये दिक्कतें आ जाती हैं। मेरे बेटे की नहीं है सेंसिटिव, तो उसको अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आप डायपर भी चूज़ करें तो उसमें भी वो आते हैं ना कि एलोवेरा, नीम और इन सब चीज़ों का, तो वो चीज़ भी देख सकते हैं अगर ऐसे या आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो मैं देखूँगी अगर इस तरीके का जो भी होगा, मैं आपको लिंक सारे प्रोवाइड कर दूँगी। मेक श्योर करें कि आप जब भी दूसरा डायपर पहना रहे हो तो उसमें एयर पूरी लगनी चाहिए, उसके बाद ही आप देखिए, अगर बच्चा पॉटी कर देता है, वैसे तो जब आप डायपर पहना रहे हैं फिर भी बच्चे को हर घंटे चेक करते रहना चाहिए कि उसने पॉटी तो नहीं की या ज़्यादा मतलब हैवी तो नहीं हो गया है। तो अगर ये आप ये चीज़ें मेंटेन करेंगे तो आपके बच्चे को बिल्कुल भी रैशेज नहीं होंगे। और मेक श्योर कीजिएगा कि बेबी को थोड़ा गैप रखकर ही डायपर पहनाएं अगर आप ज़्यादा पहनाते हैं तो। और अगर मेरी मानिए तो, और हाँ, आप जो कॉटन के डायपर आते हैं ना, आप उनको यूज़ कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि कॉटन अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बाकी अगर कोई वैसा डायपर होता है वो ठीक से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्किन गीली रहती है और रैशेज़ बहुत जल्दी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो मैं सभी तरीके के डायपर वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आप आशा करती हूँ आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे जिससे कि आपको किसी भी प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इंस्टा पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे आई मीन मेरे इंस्टा अकाउंट का। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।